बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट वार्न कर रहा है कि अड्डे देने का मामला इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितना ये मामला ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप अमेरिका को अपनी एयर स्पेस या नेटो की सप्लाई या ग्राउंड रूट आप इसकी इजाज़त देते हैं इस्तेमाल करने की या नहीं। क्योंकि अमेरिका अपना सामान समेट रहा है और कभी वो कहता है कि मैंने 4 जुलाई को जाना है, कभी वो कहता है 30 अगस्त को, कभी 11 सितंबर को। वो स्टिल CIA से लेकर FBI से लेकर पूरे का पूरा अमेरिका और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूजन का शिकार है। और उसकी कंफ्यूजन की असल वजह है पाकिस्तान। जिस चीज़ के बारे में हकीकत टीवी आपको वार्न कर रहा है वो बिल्कुल सर पर आकर खड़ी हुई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि CIA के चीफ ने कहा है इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि अफ़गानिस्तान में जब हमारी 30,000 फौज थी या 10,000 थी या 3,000 थी, जो इंटेलिजेंस मालूमात हमें तब मिल सकती थी, जो हमारी वहाँ पर मिलिट्री बेसिस बगराम हो या दूसरी जगह पर हो, वो रखकर हम इंटेलिजेंस मालूमात अफ़गानिस्तान के ले सकते थे या पाकिस्तान के ले सकते थे या चाइना के बारे में, वो मालूमात चाहे हम 600 फौजी रख लें, 1000 रख लें, वो नहीं मिलेगी। क्योंकि एक चीज़ होने जा रही है कि पाकिस्तान में एयर स्पेस नहीं थी। अब इस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करने वाले जो बाइडेन ने जो टाइम देखा है कि पाकिस्तान को एक हुक्म दिया जाता था, हम लेट जाते थे, अब वही शख्स वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट जब अमेरिका का बना है तो इस वक्त बहुत बड़ी डिबेट और मीटिंग्स चल रही हैं। डिबेट उनकी कांग्रेस में ये हो रही है कि हमने हर सूरत अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस गैदरिंग लेनी है, लेकिन क्या अब हम इस काबिल हैं कि हम अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इनकार के बाद कोई इंटेलिजेंस मालूमात लें? हमें क्या पता होगा कि हमने अगर ड्रोन स्ट्राइक करना है तो नीचे कौन है? ना तो हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात है, ना हमारी फौज वहाँ पर है, तो आपको कैसा पता चलेगा? एक ये सवाल। और दूसरा, इस वक्त हंगामी मीटिंग्स जारी हैं सुबह शाम की बेसिस पर और CIA अपनी पॉलिसी को रिवाइव करने वाली है। CIA ने कह दिया है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करने वाले वाइस प्रेसिडेंट और अब के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कि हमें अफगानिस्तान में ड्रोन मारने की, ऑपरेशन करने की पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहिए, और अगर हम पीछे हटते हैं तो अमेरिका का इस खत्ते के अंदर मुकम्मल सफाया हो जाएगा। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त हंगामी मीटिंग्स कर रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं कि आया हमें ये काम करना है कि नहीं। अगर लेट से वो इस बात पर पूरी तरह बजीद होते हैं कि ठीक है हमें ऑपरेशन करने हैं, हमें ड्रोन मारने हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होगा कि पाकिस्तान तो अपनी एयर स्पेस नहीं देने जा रहा आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? इस वक्त मीटिंग जारी है और किसी भी वक्त हंगामी फैसला हो सकता है। अगर ये फैसला होता है हम ना तो एयर स्ट्राइक करेंगे, ना हम ड्रोन मारेंगे, ना कुछ करेंगे, तो फिर तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री है। इतनी बड़ी विक्ट्री कि पिछले 200 सालों में किसी भी मुल्क की इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं हुई होगी। ये विक्ट्री है। लेकिन उसके बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी खास तौर पर कांग्रेस के अंदर इस बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 4,000 अरब डॉलर्स 20 साल जंग, 50 ममालिक क्यों नाकाम हुए, और इनकी नाकामी की रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर वो उनकी फौज और CIA को किसी सूरत स्पेयर नहीं करे और उनकी जो वहाँ पर स्टेट है, एस्टैब्लिशमेंट, उनको पूरी तरह गर्दन से पकड़ा हुआ है कि आप ये बताएं आप नाकाम हुए क्यों, और आप जो काम करने के लिए जाए थे आपने 20 साल दुनिया का बर्बाद किया वक्त, आपने पैसा बहाया, अमेरिका के जो टैक्स पेयर लोग हैं उनका पैसा यहाँ पर बर्बाद किया, हासिल क्या हुआ? इसका कतन कोई जवाब नहीं है। दूसरी सूरत, अगर जो बाइडेन फैसला कर देता है CIA की रिकमेंडेशन पर कि हमने ड्रोन स्ट्राइक करने हैं, तो फिर सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है इमरान खान के साथ और आपकी फौज के साथ। फिर आप ये समझ लें, या तो फिर अमेरिका रहेगा या पाकिस्तान रहेगा या इमरान खान रहेगा या फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मामला रहेगा, और इंशाल्लाह रहना पाकिस्तान ने है। इमरान खान जिस तरह लेकर चल रहे हैं, अल्लाह करेगा ये चलते रहेंगे, अल्लाह उनकी दुश्मनों से हिफाजत भी रखेगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के ऊपर आ जाएगा सारा बर्डन। उसकी रीज़न ये है कि CIA ने रिपोर्ट ये दी है
कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मर्जी के बगैर एयर स्ट्राइक करने अफगानिस्तान जाता है तो चाइना जो कि पाकिस्तान को बैक कर रहा है, पाकिस्तान ड्रोन गिरा देगा अमेरिका का, और पाकिस्तान ड्रोन गिराएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त तकरीबन जो ड्रोन वहाँ से उड़ेगा उसको फ्लाइट के लिए उसको रीफ्यूलिंग पाकिस्तान में करना होगी, क्योंकि मुसलसल वहाँ से जो मिडिल ईस्ट से उड़ेगा, जितना डिस्टेंस कम होगा इतना वो हवा में ज़्यादा देर उड़ सकता है और नीचे से इंटेलिजेंस मालूमात गैदर करता है। अब होता यूँ था कि पहले दी हुई थी आपने शमसी एयरबेस, यहाँ से ड्रोन उड़ता था, इंटेलिजेंस मालूमात लेता था, वापस आता था, फिर यहाँ से ड्रोन उड़ता था और उसके बाद जाकर उन इंटेलिजेंस मालूमात के ऊपर वो कंपाइल करते थे, स्ट्राइक करके आ जाता था। या बगराम एयरबेस से ड्रोन उड़ता था और वहाँ पर स्ट्राइक हो जाता था, जलालाबाद से उड़ता था, स्ट्राइक कर देता था। अब ना तो शमसी एयरबेस है, ना इनके पास कुछ भी बलूचिस्तान के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, ना इनके पास अफगानिस्तान में है। तो ओमान से ड्रोन उड़ेगा, लेट से उड़ भी जाता है तो इतनी देर तो पहली तो बात है वो फ्लाई कर ही नहीं सकता, उसको टाइम लगता है उड़ते हुए जाना, नीचे गैदरिंग करना। और एयर स्पेस तो पाकिस्तान की इस्तेमाल होगी, क्योंकि ईरान या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हो आपने जाना है, तो ईरान तो इजाज़त नहीं देगा और पाकिस्तान भी तैयार नहीं है। तो इस पूरे खेल में अगर पाकिस्तान को डिच करके किसी तरह वो कोशिश ये करें कि रेडार पर डिटेक्ट ना हो, जो कि अब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाइना ने हमें दी है, तो पाकिस्तान के मना करने के बावजूद अगर ये काम होता तो इमरान खान एक सेकंड की देरी नहीं लगाएंगे, ड्रोन गिरा देंगे। क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को कह दिया अगर जंग होती है हम आपके साथ खड़े हैं तो आप ये ड्रोन गिरा दें। ये असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो इस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आज़ादी थी इनको, जो बाइडेन को, अब वो नहीं है। CIA ने रिकमेंडेशन दे दी है कि हमें ऑपरेशन जारी रखना चाहिए। कांग्रेस उनकी इस वक्त CIA को और बाइडेन को पकड़े हुए हैं, पेंटागन के चीफ को भी पकड़े हुए हैं, उनके आर्मी चीफ को। सारी की सारी प्रॉब्लम और फैसले का घड़ी का जो वक्त और ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और आपकी फ़ौज की वजह से इस वक्त उनको परेशानी का शिकार है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस दफ़ा चाइना आपकी बैक पर है। देखिए ये 2001 नहीं है, चाइना ने यहाँ से गुजारना है अपना CPEC, उसकी एक्सटेंशन वो कर रहे हैं अफगानिस्तान में। काबुल टू पेशावर मोटरवे चलेगी और इस मोटरवे के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके यहाँ से रूट लेकर जाना है BRI का, जो तकरीबन 70 ममालिक तक जाना है। वहाँ से एशिया से लेकर इन्होंने अफ्रीका, यूरोप, हर जगह पर अपना रूट लेकर जाना है। तो चाइना की अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी तो वो इसी तरह प्रोटेक्शन करेगा जिस तरह गवादर की है, जिस तरह पाकिस्तान के, बलूचिस्तान की, जिस तरह वो अपनी करता है। और यहाँ पर फिर वो इंडिया की दाल भी नहीं गलेगी। तो यहाँ पर जो सूरत हाल होगी वो इंडिया का हमला करने का वो प्लान वो सारा कुछ चाइना बर्बाद कर देगा। तो ये असल में इस वक्त तबाही है। अगर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला कर लिया CIA की रिकमेंडेशन पर कि हमें स्ट्राइक करना है, तो तैयारी पकड़िए पाकिस्तान और अमेरिका की, आज नहीं तो कल लड़ाई होकर रहनी है। क्योंकि उन्होंने अगर स्ट्राइक करना है तो उन्होंने आना ही यहीं पर है, क्योंकि उनके पास इस वक्त जवाब नहीं है कांग्रेस में वो देने के लिए। CIA के चीफ के पास जवाब नहीं है कि हम इंटेलिजेंस मालूमात कहाँ से लेंगे। इमरान खान ये वो शख्स है जो कि इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो ड्रोन मार देंगे, गिरा देंगे। और ये उसके बाद एक दफ़ा आपने उनका ड्रोन मार दिया, गिरा दिया, तो फिर उसके बाद आप सोच लें कि अमेरिका आपके साथ किस लेवल पर खड़ा होगा। और अमेरिका कोई खुदा नहीं है। अमेरिका को अफगानिस्तान में हरा दिया था तो हम तो इंशाल्लाह इनके टुकड़े टुकड़े कर ही देंगे, इतनी कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन तैयार रहना चाहिए कि अगर आपको सारे सिनेरियो पता हो कि अगर ये होता तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। सो हकीकत TV ने आपको बता दिया है ये किसी भी वक्त फैसला होने वाला। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया के सामने अपनी पॉलिसी रखनी है, हमने स्ट्राइक करना है या नहीं करना। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।